दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के शैक्षिक विकास में वहाँ के पुस्तकालयों का अहम योगदान होता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में पुस्तकालयों का काफ़ी अभाव है। सरकारें घोषणाएं करती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य पाठकों के खाली समय का सदुपयोग करने, उनकी आजीविका या व्यवसाय को समुन्नत बनाने या अन्य उद्देश्यों के लिए उनके ज्ञान का संवर्धन करने हेतु प्रलेखों का उपयोग करने में उनकी सहायता करना है। संभवतः पुस्तकालय अधिनियम ही एक प्रजातांत्रिक एवं स्वतंत्र समाज में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने का सर्वोत्तम और विश्वसनीय तरीका है। नागरिकों को प्रभावी सेवा उपलब्ध कराने के लिए पुस्तकालयों को सक्षम बनाने में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम ब्रिटेन में सन 1850 में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया और इसके बाद अन्य देशों में इसके लिए प्रयास शुरू किए गए। भारत में पुस्तकालय अधिनियम तैयार करने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया। उन्होंने सन 1930 में वाराणसी में आयोजित अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप प्रस्तुत किया था। पुस्तकालय के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पहला लाइब्रेरी एक्ट बनाया था। इसे तमिलनाडु सरकार ने सबसे पहले लागू किया था। इसे आदर्श पुस्तकालय अधिनियम कहा गया। अभी देश के 19 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लागू है, लेकिन इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि इन लाइब्रेरियों को स्कूलों में शिक्षक और चपरासी चला रहे हैं, जबकि देश में लाखों युवा बीलिप और यमलिप किए हुए नौकरी के अभाव में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। अधिकांश राज्यों ने शिक्षा के साथ खेल शिक्षा को तो अनिवार्य विषय कर दिया है, लेकिन देश में संचालित अधिकांश पुस्तकालयों में शारीरिक शिक्षा और खेल कूद की पुस्तकें हैं ही नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि खेलों में रुचि रखने वाले युवा छात्र छात्राएं खेलों की जानकारी आखिर किससे हासिल करें। देश में लाखों बीलिप यमलिप युवा हैं। कैद बेहतर ये होता कि हमारी हुकूमतें सारे वाचनालयों में बीलिप यमलिप डिग्रीधारी युवाओं को रोजगार देती, ताकि जितने भी वाचनालय हमारे देश में संचालित हैं उनका सही ढंग से संचालन हो सके। हम आपको बता दें कि हमारे देश में जो 19 राज्य हैं जिनमें आदर्श पुस्तकालय अधिनियम लागू है, उनमें तमिलनाडु में 1948 में यह अधिनियम लागू हुआ, आंध्र प्रदेश में 1960 में, कर्नाटक में 1965 में, महाराष्ट्र में 1967 में, पश्चिम बंगाल में 1979 में, मणिपुर में 1988 में, हरियाणा में 1989 में, केरल में 1989 में, मिजोरम में 1993 में, उड़ीसा में 2001 में, गुजरात में 2000 में, उत्तराखंड में 2005, राजस्थान में 2006 तथा उत्तर प्रदेश में 2006, लक्षद्वीप 2007, बिहार 2008, छत्तीसगढ़ 2009 और अरुणाचल प्रदेश में 2009 में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया। सवाल ये उठता है कि जिस देश में 28 राज्य हों, केंद्र शासित प्रदेश हों, वहाँ सभी राज्यों में अब तक आदर्श पुस्तकालय अधिनियम लागू क्यों नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ अभी तक पुस्तकालयों का न केवल अभाव है, बल्कि पुस्तकालयों में के अभाव के साथ ही बीलिप यमलिप डिग्रीधारी युवाओं के लिए रोजगार के
कोई अवसर नज़र नहीं आते। जितने भी पुस्तकालय हैं भी, उनमें अधिकांश पुस्तकालयों का संचालन या तो शिक्षक कर रहे हैं या फिर उन्हें चपरासियों के हवाले कर दिया गया है, जो कि उचित नहीं कहा जा सकता। देखा जाए तो इस तरह की स्थिति से यदि हमारे राष्ट्र के राज्य गुजरते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्र का शैक्षिक विकास कतई संभव नहीं होगा। मैं सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि वह न केवल वाचनालय के पुस्तकालय के महत्व को समझें, बल्कि हर राज्य में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम लागू होना चाहिए। इतना ही नहीं, बीलिप यमलिप डिग्रीधारी युवाओं को रोजगार मिले, इस दिशा में भी हमारी हुकूमतों को ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि पढ़ा लिखा युवा रोजगार नहीं पाएगा तो तय है कि इससे शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा, जो कि उचित नहीं है। हमारी हुकूमतें सबको शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जब राष्ट्र में वाचनालय ही नहीं होंगे, आदर्श पुस्तकालय अधिनियम ही लागू नहीं होगा, तो ऐसे में हम यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा राष्ट्र शैक्षिक विकास में आगे बढ़ पाएगा। शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिए सरकारें घोषणाएं करती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। यही वजह है कि हमारा राष्ट्र अभी तक पूर्ण साक्षर राष्ट्र नहीं बन पाया है। हम बेहतर होगा कि हमारी सरकारें इस दिशा में प्रयास करें। सिर्फ घोषणाओं से न ही वाचनालय खुलेंगे, न ही बीलिप यमलिप डिग्रीधारी युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब देखना ये है कि शेष बसे राज्यों में कब आदर्श पुस्तकालय अधिनियम लागू होता है। मध्य प्रदेश काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पुस्तकालय अधिनियम लागू नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के भी अधिकांश जिलों में जो भी वाचनालय हैं, उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चला रहे हैं, जो कि उचित नहीं कहा जा सकता। जबकि हर राज्य में बीलिप यमलिप डिग्रीधारी युवाओं की कमी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि यदि हमें अपने राष्ट्र को पूर्ण साक्षर करना है तो हमारी हुकूमतें आखिर आदर्श पुस्तकालय अधिनियम को कब लागू करेंगी। बेहतर होगा इस दिशा में सभी राज्य सरकारों को न केवल गंभीरता से विचार करना चाहिए, बल्कि पुस्तकालय अधिनियम का पालन भी करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।